यहाँ पर लीटर्स एक यूनिट है जो कि मिल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 लीटर्स ऑफ मिल्क हो जाएगा क्वांटिटी, क्योंकि वो मिल्क के अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पिज्जा शेप्ड ऑब्जेक्ट को यहाँ पर 6 इक्वल पीस में बांटा गया, उसमें से 5 पीस को यहाँ पर शेड किया गया और एक पीस को यहाँ पर शेड नहीं किया गया। तो यहाँ पर मैंने राइट साइड के अंदर एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। वो डायग्राम बता रहा है कि उस सिटी के अंदर 30% फीमेल है, 40% मेल है और हमें फाइंड आउट करना है कि उस सिटी के अंदर कितने % चिल्ड्रन है। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन नंबर 1 to 10 का सोल्यूशन इस वन शॉट के लेक्चर में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन देख लेंगे। इस चैप्टर के दूसरे कॉन्सेप्ट्स को जानने से पहले जान लेते हैं कि कंपेयरिंग और क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग। कंपेयरिंग का मतलब है फाइंडिंग सिमिलरिटी और डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में हमें 2 पर्सन दिए गए, तो यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन की हाइट ज्यादा या सेकंड पर्सन की हाइट ज्यादा। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि फर्स्ट पर्सन की हाइट ज्यादा है सेकंड पर्सन से, तो ये एक डिफरेंस का एग्जाम्पल हुआ। तो हम सिमिलरिटी का भी एग्जांपल देख लेंगे। हम लोग मान लेंगे कि पर्सन 1 और पर्सन 2 दोनों की एज 18 है, तो उन दोनों की एज को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पर्सन 1 की एज इक्वल है पर्सन 2 की एज की। तो कंपेयरिंग का मतलब होता है फाइंडिंग सिमिलरिटी और डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। चलिए जान लेते हैं कि क्वांटिटी क्या होता है। An amount of something that can be measured is called quantity। किसी भी चीज का अमाउंट जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे हम कहते हैं क्वांटिटी। जैसे कि यहाँ पर हमें फर्स्ट एग्जांपल दिया गया 3 लीटर्स ऑफ मिल्क। यहाँ पर लीटर्स एक यूनिट है जो कि मिल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 लीटर्स ऑफ मिल्क हो जाएगा क्वांटिटी, क्योंकि वो मिल्क के अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल है 7 चॉकलेट्स। तो यहाँ पर चॉकलेट हो जाएगा यूनिट और 7 चॉकलेट्स हो जाएगा क्वांटिटी, क्योंकि वो चॉकलेट की अमाउंट को बता रहा है। नेक्स्ट हम जान लेंगे कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज मींस डिटरमाइनिंग हाउ वन अमाउंट इज सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम अनदर। कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मतलब पता करना कि एक अमाउंट दूसरे अमाउंट से कितना सिमिलर या डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में 2 पेंसिल्स और 5 पेंसिल्स को कंपेयर किया गया है। यहाँ पर 2 पेंसिल्स भी एक क्वांटिटी है, उसी तरीके से 5 पेंसिल्स भी एक क्वांटिटी है पेंसिल की। तो इसको कंपेयर करने पर हमें पता चलता है कि 5 पेंसिल ज्यादा है 2 पेंसिल से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेजेस आर न्यूमरेटर्स ऑफ फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 100। अगर हमें कोई एक फ्रैक्शन दिया गया तो अगर उस फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर को हम लोग इक्वल कर दे 100 के, तो जो न्यूमरेटर आएगा वो हो जाएगा हमारा परसेंटेज। तो चलिए फर्स्ट हम देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके अंदर 2 पार्ट्स से, चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऑलरेडी 100 दिया हुआ होगा। जैसे कि आप हमें एग्जांपल में दिया गया, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क्स अनवर गॉट 63 मार्क्स वाइल बिलाल गॉट 85 मार्क्स, कैलकुलेट दियर परसेंटेज। तो 100 मार्क्स का एक एग्जाम था, उसमें अनवर को 63 मार्क्स मिले और बिलाल को 85 मार्क्स, तो उन दोनों की परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। तो इस केस में परसेंटेज कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी 100 में है। तो जैसे कि अनवर को 63 आउट ऑफ 100 मिला था, तो उसका परसेंटेज आ जाएगा 63%। उसी तरीके से बिलाल को 85 आउट ऑफ 100 मिला था, तो उसका परसेंटेज आ जाएगा 85%। नेक्स्ट केस में प्रॉपर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 नहीं है। जैसे कि अब हमें एग्जांपल दिया गया है, राजू एट 2 चॉकलेट्स आउट ऑफ 5 चॉकलेट्स ही हैड। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ चॉकलेट डिड ही ईट। राजू के पास 5 चॉकलेट्स थे, जिसमें से उसने 2 चॉकलेट खाए। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंटेज ऑफ चॉकलेट उसने खाए थे। इस केस में हम 3 मेथड का यूज करके परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें किसी भी फ्रैक्शन का वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता है जिसमें डिनोमिनेटर 100 है। तो मेथड 1 के अंदर हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं 100 से। तो यहाँ पर मैंने 2/5 को 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर कैंसिलेशन हो गई, यहाँ पर 5 1 5 आ जाएगा और 5 20 हो जाएगा 100। तो यहाँ पर अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 इंटू 100 जो कि इक्वल हो जाएगा 100 की, और न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 इंटू 20 जो कि इक्वल हो जाएगा 40। तो यहाँ पर हमें 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुका है 40/100। तो हमने परसेंटेज की डेफिनेशन से देखा था कि अगर डिनोमिनेटर 100 है तो जो न्यूमरेटर आएगा वो हो जाएगा हमारा परसेंटेज। तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा 40%। सेकेंड मेथड के अंदर हम लोग 2/5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। यहाँ पर अगर हम लोग 2/5 को सॉल्व करेंगे तो हमें डेसिमल में वैल्यू मिलती है इसकी 0.4, और अगर हम लोग 0.4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो उस नंबर में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। तो ये फ्रैक्शन हमें बताएगा कि अगर राजू के पास 1 चॉकलेट होते तो वो 0.4 चॉकलेट खाता। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दे 100 से तो हमें मिल जाएगा अगर राजू के पास 100 चॉकलेट होते तो वो कितना खाता। तो इसका आंसर आ जाएगा 40। तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा 40%। मगर आपकी सिलेबस में फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन नहीं है, तो हमें पता है कि 2/5 और 0.4 डिवाइड बाई 1 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इसलिए अगर हम 2/5 को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें सेम ही परसेंटेज मिलने वाला है। तो यहाँ पर कैंसिलेशन हो गई, यहाँ पर आ जाएगा 5 1 5 और 5 20 100, तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा 40%। इसका मतलब राजू ने 40% ऑफ चॉकलेट खाए थे। चलिए थर्ड मेथड देखते हैं। इसके अंदर हम प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं 20 से।
इस फ्रैक्शन को 20 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इस फ्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम लोग 20 1 और 21 कर दे तो हमें मिलेगा 1। तो हम 2/5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए किए ताकि इसका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए 100 की। तो यहाँ पर 220 हो जाएगा 40 और 520 हो जाएगा 100। तो हमें 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा 40/100। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा 40%। तो यहाँ पर अगर राजू के पास 5 चॉकलेट की जगह 7 चॉकलेट होते तो उस केस में हम फाइंड करेंगे कि उसने कितना परसेंटेज ऑफ चॉकलेट खाया था। यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर में 7 आने वाला है, क्योंकि इसने 2 चॉकलेट खाए 7 चॉकलेट में से। यहाँ पर फर्स्ट मेथड के अंदर हम लोग फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं 100 से। तो यहाँ पर इस केस में कोई कैंसिलेशन नहीं होगा, क्योंकि 100 7 के टेबल में नहीं आता है। तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 100 आ जाएगा 200, और डिनोमिनेटर को हम लोग एज इट इज 7 × 100 लिख देंगे। हमें बताया कि परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में 100 चाहिए, तो इसलिए हमने 100 को 7 से मल्टीप्लाई नहीं किया। यहाँ पर हमने 200/7 और 1/100 को सेपरेट करके लिख दिया। तो हम फाइंड करेंगे 200/7। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम 200 को डिवाइड करेंगे 7 से। तो यहाँ पर राइट साइड में मैंने सॉल्व करके रख दिया है। 200 को 7 से डिवाइड करने के बाद हमें एक मिक्स फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर 200/7 के बदले आ जाएगा 28/4/7। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 28/4/7 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर 100 आ चुका है, तो हम कह सकते हैं कि 28/4/7 हमारा परसेंटेज है। उसी तरीके से सेकंड मेथड के अंदर हम लोग 2/7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 × 100 इक्वल हो जाएगा 200 और डिनोमिनेटर में 7 एज इट इज आ जाएगा। 200/7 करने पर हमें मिलेगा 28/4/7। तो ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा। इस केस के अंदर थर्ड मेथड एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉपर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी ऐसा नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ताकि वो 100 आए। नेक्स्ट हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू परसेंटेज। यहाँ पर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इस टॉपिक के भी 2 पार्ट्स है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है जब डिनोमिनेटर 100 है। तब एक एग्जांपल दिया गया, स्टूडेंट स्कोर्स 120 मार्क्स आउट ऑफ 100 ड्यू टू बोनस क्वेश्चंस, फाइंड परसेंटेज इन दिस केस। एक बच्चा 120 मार्क्स स्कोर करता है 100 मार्क्स के पेपर में बोनस क्वेश्चंस की वजह से। तो हमें इस केस में परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर उस बच्चे ने 120 मार्क्स स्कोर किया था 100 में से, तो यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 है, तो इस केस में परसेंटेज आ जाएगा न्यूमरेटर जो कि है 120। तो यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा 120%। नेक्स्ट केस आएगा जब हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है जब डिनोमिनेटर 100 नहीं। तो यहाँ पर एग्जांपल देख लेंगे। इमेजिन यू हैव अ पिज्जा दैट इज कट इनटू 4 स्लाइसेस। इफ यू ईट 5 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा, यू एट 1 एक्स्ट्रा पीस फ्रॉम योर फ्रेंड्स पिज्जा। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ पिज्जा यू एंड योर फ्रेंड कंज्यूम्ड कंपेयर टू अ होल पिज्जा। तो यहाँ पर आपको इमेजिन करना है कि आपने एक पिज्जा को 4 इक्वल हिस्सों में बांटा और आपकी फ्रेंड के पिज्जा को भी आपने 4 इक्वल हिस्सों में बांटा। तो यहाँ पर अब आपके पास है 4 आउट ऑफ 4 पीस, और आपके फ्रेंड के पास भी पूरे 4 के 4 पीस है। तो इस एग्जांपल में दिया गया है कि आपने 5 स्लाइसेस खाए, एक एक्स्ट्रा पीस आपने फ्रेंड से लिया। तो यहाँ पर क्योंकि आपने फ्रेंड के पिज्जा में से एक पीस लिया, तो आपके पास आ जाएंगे 5 पीस, आपकी फ्रेंड के पास आ जाएगी 3 पीस। तो यहाँ पर पहले आपके पास थे 4/4 पीस, तो उसमें आप 1/4 पीस और ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर 1/4 इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप एक पीस को कंसिडर कर रहे हैं 4 पीस में से जो कि एक पिज्जा में होते हैं। तो हम 4/4 को ऐड करेंगे 1/4 से, तो हमें मिल जाएगा 5/4 पीस। आपकी फ्रेंड के पिज्जा में से हम 1/4 पार्ट काट लेंगे, तो यहाँ पर आपके फ्रेंड के पास आ जाएगा 3/4 पीस। तो आपने खाया 5/4 पीस और आपके फ्रेंड ने खाया 3/4 पीस। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है कि कितना आपने खाया और कितना आपके फ्रेंड ने खाया एक पिज्जा के कंपेयर में। परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा जिसमें डिनोमिनेटर 100 है। तो इसलिए हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर कैंसिलेशन हो गई। यहाँ पर 4 × 4 हो जाएगा, 425 हो जाएगा 100, 525 आ जाएगा 125 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। तो यहाँ पर 5/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ चुका है 125/100। तो इस फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर 100 है, तो परसेंटेज वो न्यूमरेटर होता है जब डिनोमिनेटर 100 है। तो इसलिए इस केस में परसेंटेज आ जाएगा 125%। आपका परसेंटेज 100 से भी ज्यादा आ रहा है क्योंकि आपने 25% पिज्जा एक्स्ट्रा खाया। उसी तरीके से आपका फ्रेंड का परसेंटेज भी कैलकुलेट करेगी कि कितना उसने खाया। तो इसलिए यहाँ पर हम 3/4 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 100 से, तो उसको कैलकुलेट करने पर हमें मिल जाएगा 75/100। तो यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा 75%। यानी अगर हम लोग एक पिज्जा को कंसिडर कर रहे हैं तो उस पिज्जा में से 75% आपके फ्रेंड ने खाया। नेक्स्ट हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स टू परसेंटेज। यहाँ पर हम देखेंगे कि हम डेसिमल्स को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन के नाम में 0.75 और 2.1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है 0.75। तो यहाँ पर हम 0.75 को लिख सकते हैं 0.75 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलता है। तो यहाँ पर ये डेसिमल नंबर अब एक फ्रैक्शन बन चुका है। तो इसका ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे जिसका डिनोमिनेटर 100 है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 100 से।
तो 0.75 इंटू 100 हो जाएगा 75, क्योंकि यहाँ पर हम 0.75 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे, तो इसलिए डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 75। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 इंटू 100 जो कि इक्वल टू हो जाएगा 100 के। तो यहाँ पर हमें फ्रैक्शन मिल चुका है 75/100, तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा 75%। सेकेंड पार्ट के अंदर भी हम लोग 2.1 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 100 को, तो 2.1 इंटू 100 इक्वल हो जाएगा 210 के और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। यहाँ पर हमारा परसेंटेज आ जाएगा 210%। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू हाउ मेनी। इस टॉपिक के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 25% लाइक प्लेइंग क्रिकेट, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग क्रिकेट। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 25% स्टूडेंट्स को क्रिकेट खेलना पसंद था, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने बच्चों को क्रिकेट खेलना पसंद था। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड आउट करना है 25% ऑफ 40 स्टूडेंट्स। ये 40 स्टूडेंट्स में से 25% बच्चों को क्रिकेट खेलना पसंद था। तो हमने चैप्टर 2 के अंदर देखा था कि हम ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑफ के बदले में लिख दूंगा मल्टीप्लिकेशन वाला साइन, और 25% का मतलब है 25 डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ पर 40 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ पर 25 1 25 हो जाएगा और 25 4 हो जाएगा 100। इसी तरीके से 4 1 4 हो जाएगा और 4 10 हो जाएगा 40। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा 10 स्टूडेंट्स। तो उस क्लास में 10 स्टूडेंट्स को क्रिकेट खेलना पसंद था। हमारा लास्ट टॉपिक है एक्सप्रेसिंग फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट इन परसेंट। इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि किसी भी शेडेड पार्ट के फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हमें 2 डायग्राम्स दिए गए। चलिए फर्स्ट डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम के अंदर एक हमें शेप दिया गया है, उस शेप के अंदर यहाँ पर 3 बॉक्सेस है, उसके अंदर एक बॉक्स फुल शेड किया गया और एक बॉक्स आधा शेड किया गया और एक बॉक्स शेड ही नहीं किया गया। तो इस फिगर को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि इस फिगर का 1/2 पार्ट शेड किया गया। तो यहाँ पर 1/2 एक फ्रैक्शन है, तो हम देखेंगे कि हम 1/2 को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस 1/2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर हम कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ पर 2 1 2 हो जाएगा, 2 50 हो जाएगा 100। तो हमें 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा 50/100। इसका मतलब शेडेड पार्ट का परसेंटेज है 50%। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें पिज्जा टाइप का एक ऑब्जेक्ट दिया गया है। उस पिज्जा शेप्ड ऑब्जेक्ट को यहाँ पर 6 इक्वल पीस में बांटा गया, उसमें से 5 पीस को यहाँ पर शेड किया गया और एक पीस को यहाँ पर शेड नहीं किया गया। तो ये ऑब्जेक्ट को 6 पीस में डिवाइड किया गया था, इसलिए डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6। हम 6 में से 5 पीस को शेड कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन आ चुका है, तो इसे हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5/6 और उसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा 100 से। यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा और 2 50 हो जाएगा 100। यहाँ पर 5 इंटू 50 इक्वल होता है 250 के। डिनोमिनेटर में हम लोग लिख देंगे 3 इंटू 100। तो इसे हम स्प्लिट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1/100। यहाँ पर हमें 3 को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर हम लोग को परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो डिनोमिनेटर 100 रहना जरूरी है। तो यहाँ पर राइट साइड के अंदर हम लोग 250 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर 3 बाहर आएगा और 250 अंदर आ जाएगा। 3 8 होता है 24, माइनस किया तो हमें मिल जाएगा 1, 0 नीचे आ जाएगा, 3 3 हो जाएगा 9, माइनस करने पर हमें मिल जाएगा 1। तो हमें मिक्स फ्रैक्शन मिल चुका है यहाँ पर 83 1/3। इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 250/3 के बदले हमें मिला है 83 1/3 और इंटू में 1 डिवाइडेड बाई 100 एज इट इज आ जाएगा। तो 83 1/3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 83 1/3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। और किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 100 है तो उसका न्यूमरेटर आ जाएगा परसेंटेज, तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा 83 1/3%। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमें मिला था 50% और सेकंड पार्ट में हमें मिला 83 1/3%। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन नंबर्स टू परसेंट। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 पार्ट्स दिए गए, हर पार्ट के अंदर हमें गिवन फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया 1/8। तो चलिए इसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज के अंदर। यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा 1/8। किसी भी फ्रैक्शन का अगर हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो हमें उस फ्रैक्शन का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता है जिसमें डिनोमिनेटर 100 है। तो उस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग 1/8 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 100 से। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर 1/8 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि 100 और 100 को अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो हमें मिलता है 1, और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें सेम ही नंबर मिलता है। तो चलिए इसे सॉल्व कर दिए। यहाँ पर हम लोग कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ पर 2 4 हो जाएगा 8 और 2 50 हो जाएगा 100। उसी तरीके से 2 2 4 हो जाएगा और 2 25 हो जाएगा 50। यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 इंटू 25 जो इक्वल हो जाएगा 25 की। डिनोमिनेटर में हम लोग 2 इंटू 100 को एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर मैंने 2 को 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, क्योंकि अगर हम लोग को फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो डिनोमिनेटर में 100 रहना जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग 25/2 और 100 को स्प्लिट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 25/2 इंटू 1/100।
तो अब हम फाइंड आउट करेंगे 25/2। तो यहाँ पर 25 को अंदर रख देंगे और 2 को बाहर। 2 1 हो जाएगा 2, माइनस करने पर हमें मिलेगा 0, 5 नीचे आ जाएगा और 2 2 हो जाएगा 4, माइनस करने पर हमें मिलेगा 1। यहाँ पर हमें मिक्स फ्रैक्शन मिल गया है 12 1/2। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12 1/2 इंटू 1/100। 12 1/2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12 1/2 डिवाइडेड बाय 100। तो हमें 1/8 का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुका है जिसमें डिनोमिनेटर 100 है। तो यहाँ पर परसेंटेज की डेफिनेशन के हिसाब से परसेंटेज किसी भी फ्रैक्शन का वो न्यूमरेटर होता है जब डिनोमिनेटर 100 है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा 12.5%। इसको हम लोग 12.5 भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 5/4 दिया गया है। इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 100 से। यहाँ पर भी हम लोग कैंसिलेशन करेंगे। यहाँ पर 4 1 4 हो जाएगा और 4 25 हो जाएगा 100। 5 × 25 इक्वल हो जाएगा 125 की और डिनोमिनेटर में 100 एज इट आ जाएगा। तो यहाँ पर 5/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ चुका है 125/100। इस फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर 100 है तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा न्यूमरेटर जो कि है 125। यहाँ पर आ जाएगा परसेंट का साइन। उसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 3/40 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 100 से। यहाँ पर 22 40 हो जाएगा और 25 हो जाएगा 100। यहाँ पर 3 × 15 करने पर मिलेगा 15 और डिनोमिनेटर के अंदर हम लोग 2 × 100 को एज इट इज लिख देंगे। अगर हम लोग 15/2 फाइंड आउट करते हैं तो हमें मिलता है 7/1/2। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 7/1/2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100, जैसा कि हमने पार्ट ए में किया था। तो हमें इस केस में परसेंटेज मिल जाएगा 7/1/2%। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग 2/7 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर कोई कैंसिलेशन नहीं हो गई। यहाँ पर 2 × 100 इक्वल हो जाएगा 200 के और डिनोमिनेटर में हम लोग 7 × 100 को एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना होगा 200 डिवाइडेड बाय 7। तो इसलिए हम लोग 200 को अंदर लिख देंगे और 7 को बाहर। 7 2 14 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 6, 0 नीचे आ जाएगा। 7 8 हो जाएगा 56, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 4। तो हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ चुका है 28 4/7। तो यहाँ पर आ जाएगा 28 4/7 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा 28 4/7%। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया कन्वर्ट द गिवन डेसिमल नंबर्स टू परसेंट। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट के अंदर हमें डेसिमल नंबर्स को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें डेसिमल नंबर दिया गया है 0.65। यहाँ पर मैं लिख दूंगा 0.65। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 0.65 को 1 से डिवाइड कर देंगे। 0.65 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 0.65 में कोई चेंजेस नहीं आए होंगे, क्योंकि अगर हम लोग किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है। यहाँ पर 0.65 फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। हमें बताया कि किसी भी फ्रैक्शन का परसेंटेज वो न्यूमरेटर होता है जब उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 100 है। तो हमें 0.65/1 का ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा जिसमें डिनोमिनेटर 100 है। तो इसलिए हम इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 100 से। 0.65 × 100 इक्वल हो जाएगा 65 की, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 100। तो अब डिनोमिनेटर 100 हो चुका है। किसी भी फ्रैक्शन का परसेंटेज वो न्यूमरेटर होता है जब डिनोमिनेटर 100 है, इसलिए यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा 65%। उसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग 2.1 को डिवाइड कर देंगे 1 से। यहाँ पर भी हम 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 2.1 को अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 210 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा 210%। उसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग 0.02 को डिवाइड करेंगे 1 से। यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 100 से। 0.02 को अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर में यहाँ पर आ जाएगा 100। तो हमें परसेंटेज मिल जाएगा 2%। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल फर्स्ट 3 पार्ट की तरह ही है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ फिगर्स इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 पार्ट दिए गए। हर पार्ट के अंदर हमें एक फिगर दिया गया। उस फिगर के अंदर हमें सबसे पहले अंदाजा लगाना है कि कितना पार्ट शेड किया गया उस फिगर का। नेक्स्ट हमें जो फ्रैक्शन मिल रहा है उसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर फिगर को हम लोग 4 इक्वल हिस्सों में बांट लेंगे। तो अब इस फिगर को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपको दिख रहा है कि एक पार्ट को शेड किया गया। इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के अंदर एक पीस आउट ऑफ 4 पीस शेडेड है। यहाँ पर हमें फ्रैक्शन मिल चुका है। चलिए इसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज के अंदर। अब किसी भी फ्रैक्शन का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता है जिसमें डिनोमिनेटर 100 है। तो उस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 100 से।
तो यहाँ पर हम कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ पर 4 1 4 हो जाएगा और 4 25 हो जाएगा 100। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 100। तो हमें 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुका है जो कि है 25/100। इस फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर 100 है। परसेंटेज की डेफिनेशन के हिसाब से किसी भी फ्रैक्शन का परसेंटेज वो न्यूमरेटर है जब उसका डिनोमिनेटर 100 हो। जब हमने 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट किया था जिसमें डिनोमिनेटर 100 है, तो इस केस में परसेंटेज आ जाएगा इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो कि है 25%। चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं। इस पार्ट के अंदर इस फिगर को 5 इक्वल हिस्सों में बांटा गया और 5 पार्ट में से यहाँ पर 3 पार्ट्स को शेड किया गया। यहाँ पर इसका मतलब सेकेंड पार्ट के अंदर हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा 3/5। यहाँ पर 3 पार्ट्स को शेड किया गया 5 पार्ट में से। तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इस फ्रैक्शन को 100 से। यहाँ पर 5 1 5 हो जाएगा, 5 20 हो जाएगा 100, 3 × 20 हो जाएगा 60 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा 60%। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं। इस पार्ट के अंदर इस फिगर को 8 इक्वल हिस्सों में बांटा गया। यहाँ पर 8 में से 3 हिस्से को शेड किया गया। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा 3/8। ये 3 पीस को शेड किया गया 8 पीस के अंदर से। यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। कैंसिलेशन करेगी, यहाँ पर 4 2 हो जाएगा 8, 4 25 हो जाएगा 100। यहाँ पर हम और कैंसिलेशन नहीं करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा 3 × 25 75। डिनोमिनेटर के अंदर हम लोग 2 × 100 को एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर मैंने 2 को 100 से इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया है क्योंकि परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में 100 रखना जरूरी है। तो इसको हम लोग स्प्लिट करके लिख देंगे 75 डिवाइड बाई 2 × 1 डिवाइडेड बाई 100। नेक्स्ट हम 75 डिवाइड बाई 2 फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर राइट साइड में। 75 को अंदर रखेंगे और 2 को बाहर। 2 3 हो जाएगा 6, माइनस करने पर हमें मिलेगा 1। 5 नीचे आ जाएगा, 2 7 हो जाएगा 14, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 1। तो यहाँ पर हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा 37 1/2। तो यहाँ पर 75/2 के बदले हम लिख देंगे 37 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/100। 37 1/2 को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 37 1/2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। तो यहाँ पर हमें 3/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल चुका है 37 1/2 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा 37 1/2%। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 पार्ट्स दिए गए। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें 15% ऑफ 250 फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आ जाएगा 15% ऑफ 250। हमने चैप्टर 2 में देखा था कि हम ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑफ के बदले आ जाएगा इनटू 15% को हम लिख सकते हैं 15 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर 250 एज इट इज आ जाएगा। जब हम कैंसिलेशन करेंगे यहाँ पर 52 हो जाएगा 100, 55 हो जाएगा 250, 15 5 हो जाएगा 75 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। तो यहाँ पर 75/2 करेंगे, यहाँ पर 75 अंदर आ जाएगा, 2 बाहर, 2 3 हो जाएगा 6, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 1। यहाँ पर 5 नीचे आ जाएगा, 2 7 होता है 14, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलेगा 1। तो यहाँ पर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा 37 1/2। तो हमने 15% ऑफ 250 फाइंड आउट कर दिया है जो कि है 37 1/2। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग 1% ऑफ 1 हार फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1% ऑफ 1 हार। यहाँ पर भी हम ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लिख देंगे और 1% को हम लिख सकते हैं 1/100। यहाँ पर 1 एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पर 1 हार एज इट इज आ जाएगा। 1 × 1 इक्वल टू हो जाएगा 1k और यहाँ पर 100 एज इट इज आ जाएगा। तो हमें मिल जाएगा 1/100 हार। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट डेसिमल पॉइंट 1 के राइट साइड में होगा। तो अब हम लोग 1 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास और एक आंसर आ जाएगा 0.01 हार। चलिए पार्ट सी देखते हैं। यहाँ पर हमें 20% ऑफ ₹2500 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 20% इंटू ₹2500। तो यहाँ पर 20% को मैं लिख सकता हूँ 20/100 इंटू में यहाँ पर ₹2500 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर 100 1 से 100 हो जाएगा और 100 25 हो जाएगा 2500। 25 × 20 करने पर मिल जाएगा 500। तो 20% ऑफ ₹2500 हो जाएगा ₹500। यहाँ पर डी पार्ट बिल्कुल पार्ट बी की तरह ही है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया फाइंड द होल क्वांटिटी इफ। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें 5 पार्ट्स दिए गए। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सभी पार्ट्स के अंदर एक चीज की स्मॉल क्वांटिटी परसेंट और नंबर में दी होगी। हमें उसकी होल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट में हमें उस चीज की होल क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है जब उसका 5% 600 है। तो उस अननोन चीज को हम लोग मान लेंगे x। 5% ऑफ x इक्वल दिया गया हमें 600 के। तो हमारे पास इक्वेशन रेडी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो चैप्टर 2 में हमने देखा था कि ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके हम मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लिख सकते हैं। तो अब ऑफ के बदले मैंने लिख दिया है मल्टीप्लिकेशन वाला साइन। 5% को हम लोग लिख सकते हैं 5/100। यहाँ पर 5/100 इंटू x आ जाएगा इक्वल टू 600। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 100 डिवाइड में तो राइट साइड में जो कि हो जाएगा इंटू 100
उसी तरीके से 5 मल्टीप्लाइड में तो राइट साइड में जाके हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5। तो 5 और 100 दोनों को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5। 5 1 5 हो जाएगा और 5 20 हो जाएगा 100। हमें x इक्वल मिल जाएगा 6 2 12 और यहाँ पर 3 zeros आ जाएगी। तो यहाँ पर उस चीज़ की हमें होल क्वांटिटी मिल चुकी है 12,000। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर एक अमाउंट का हमें 12% दिया गया है जो कि है 1080। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो होल अमाउंट कितना है। तो यहाँ पर भी हम सेम इक्वेशन बना देंगे जैसे हमने पार्ट ए में बनाया था। हम अननोन अमाउंट को मान लेंगे यहाँ पर ए। तो 12% ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा ₹1080। तो ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लिख देंगे। 12% के बदले हम लोग लिख सकते हैं 12/100। 12/100 इंटू ए इक्वल टू हो जाएगा ₹1080। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हम पार्ट ए की तरह 12 और 100 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास ए इक्वल टू आ जाएगा ₹1080 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12। 12 1 से 12 हो जाएगा और 12 90 सा हो जाएगा 1080। यहाँ पर हमारे पास ए इक्वल टू आ जाएगा 9 1 से 9 होता है और 3 zeros एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो हमें ए इक्वल मिल जाएगा ₹9,000। तो यहाँ पर हमारे पास अननोन अमाउंट आ चुकी है ₹9,000। चलिए सी पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें एक डिस्टेंस का 40% दिया गया है जो कि है 500 किलोमीटर। तो हमें होल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पर भी हम पार्ट ए और पार्ट बी की तरह इक्वेशन रेडी कर देंगे। तो यहाँ पर 40% ऑफ अननोन डिस्टेंस को मान लेंगे डी इक्वल टू होना चाहिए 500 किलोमीटर। इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 40% के बदले आ जाएगा 40/100 इंटू डी इक्वल टू 500 किलोमीटर। 40 और 100 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो डी इक्वल टू हो जाएगा 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40। यहाँ पर 10 4 हो जाएगा 40 और 10 10 हो जाएगा 100। 2 2 हो जाएगा 4 और 2 5 हो जाएगा 10। 2 1 2 हो जाएगा और 2 50 हो जाएगा 500। 250 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा 1250 की। तो हमें अननोन डिस्टेंस मिल जाएगा 1250 किलोमीटर। नेक्स्ट पार्ट में आप आ जाएगा 70% ऑफ अननोन टाइम टी इक्वल टू 14 मिनट्स। तो अब आ जाएगा 70/100 इंटू टी इक्वल टू 14 मिनट्स। यहाँ पर भी 70 और 100 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी इक्वल टू 14 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70 मिनट्स। यहाँ पर 14 1 जा 14 हो जाएगा और 14 5 जा हो जाएगा 70। 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 20 जा हो जाएगा 100। तो यहाँ पर हमें अननोन टाइम मिल जाएगा 20 मिनट्स। यहाँ पर लास्ट पार्ट बिल्कुल फर्स्ट 4 पार्ट की तरह ही है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया कन्वर्ट गिवन परसेंट्स टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड आल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म्स। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4 पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट में हमें एक परसेंटेज की वैल्यू दी गई है। उसे हमें फर्स्ट कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर और बाद में हमें सिंपलेस्ट फॉर्म वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसके डिनोमिनेटर के अंदर 10, 100 और 1000 जैसे नंबर्स होते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें 25% दिया गया है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 25%। तो चलिए सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर। यहाँ पर हम 25% को लिख सकते हैं 25/100। यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर 25 1 से 25 होता है और 25 4 से हो जाएगा 100। तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा यहाँ पर 1/4। किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसमें हम उसे फर्दर कैंसिल नहीं कर सकते। पार्ट बी के अंदर हमें 150% दिया गया। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 150%। इसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 150/100। तो यहाँ पर कैंसिलेशन करेंगे 52 से 100 हो जाएगा और 53 से हो जाएगा 150। तो यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा इस फ्रैक्शन का 3/2। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर आ जाएगा 20%। इसका हम लिख सकते हैं 20/100। 21 से 20 हो जाएगा और 25 से हो जाएगा 100। तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा 1/5। लास्ट पार्ट बिल्कुल फर्स्ट 3 पार्ट्स की तरह ही है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन? इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया एक सिटी के अंदर 30% फीमेल से, 40% मेल से और बाकी बचे हुए चिल्ड्रन है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंट चिल्ड्रन है उस सिटी के अंदर। तो यहाँ पर मैंने राइट साइड के अंदर एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। वो डायग्राम बता रहा है कि उस सिटी के अंदर 30% फीमेल है, 40% मेल है और हमें फाइंड आउट करना है कि उस सिटी के अंदर कितने परसेंट चिल्ड्रन है। यहाँ पर उस सिटी के अंदर टोटल आ जाएगी 100% लोग। अगर हम लोग मेल प्लस फीमेल के परसेंटेज को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 70%। तो जो चिल्ड्रन का परसेंटेज आ जाएगा वो हो जाएगा टोटल परसेंटेज माइनस परसेंटेज ऑफ मेल प्लस फीमेल। तो टोटल परसेंटेज था यहाँ पर 100% और अगर हम लोग उससे सब्ट्रैक्ट कर दे मेल और फीमेल का परसेंटेज जो कि था 70 तो हमें मिल जाएगा चिल्ड्रन का परसेंटेज। तो यहाँ पर चिल्ड्रन का परसेंटेज आ जाएगा 100 माइनस 70 जो कि इक्वल होता है 30। और यहाँ पर यूनिट आ जाएगी परसेंट। तो उस सिटी के अंदर 30% चिल्ड्रन प्रेजेंट थे।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया आउट ऑफ 15,000 वोटर्स 60% वोटेड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, कैन यू फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। तो हमें दिया गया है कि 15,000 वोटर्स थे, इसमें से 60% लोग ने वोट किया। हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है कितने लोग ने वोट नहीं किया, और हमें एक्चुअली में भी फाइंड आउट करना है कि कितने लोग ने वोट नहीं किया। तो अब इस क्वेश्चन के लिए राइट साइड में मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। वो डायग्राम बता रहे हैं कि 15,000 वोटर्स में से 60% लोग ने वोट किया, तो हमें फाइंड आउट करना है कितने परसेंट ने वोट नहीं किया। तो यहाँ पर टोटल वोटर्स को हम लोग मान सकते हैं 100%, और पीपल वोटेड आ जाएगा 60%, क्योंकि 60% लोग ने वोट किया था। तो पीपल डिड नॉट वोट आ जाएगा टोटल वोटर्स जो कि था 100% माइनस 60% जिन्होंने वोट किया था, तो हमें मिल जाएगा 40%। तो 40% लोग ने वोट नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन का हमने एक पार्ट फाइंड आउट कर दिया है, परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। अब इस परसेंटेज को यूज करके हमें फाइंड आउट करना है कि एक्चुअली में कितने लोग ने वोट नहीं किया था। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है 40% ऑफ टोटल वोटर्स थे 15,000। हमने चैप्टर 2 में देखा था कि हम ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑफ के बदले मैंने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन वाला साइन, और 40% के बदले हमने लिख देंगे 40/100, और यहाँ पर 15,000 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर 2 0 कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर भी 2 0 कैंसिल हो जाएगी। 15 4 इक्वल हो जाएगा 60 के, और यहाँ पर बचे हुए 2 0 से आ जाएंगे। तो यहाँ पर इतने लोगों ने वोट नहीं किया था, तो इसको हम लिख सकते हैं पीपल हु डिड नॉट वोट। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया मीता सेव्स ₹4,000 फ्रॉम हर सैलरी। इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज हर सैलरी। मीता अपनी सैलरी में से 4,000 रुपीज सेव करती है। अगर ये 4,000 रुपीज उस पूरे सैलरी का सिर्फ 10% है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि मीता की सैलरी कितनी थी। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 10% ऑफ सैलरी है ₹4,000। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुका है। हमने चैप्टर 2 में देखा था कि हम ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर ऑफ के बदले आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन वाला साइन। 10% को हम लिख सकते हैं 10/100। यहाँ पर s एज इट इज आ जाएगा, इक्वल टू में ₹4,000 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 1 10 हो जाएगा, 10 10 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा s डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू ₹4,000। यहाँ पर 10 डिवाइड में तो राइट साइड में जाकर हो जाएगा इंटू 10। तो s इक्वल टू हमें मिल जाएगा ₹4,000 इंटू 10। ₹4,000 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा ₹40,000 पे। तो हमें मीता की सैलरी मिल जाएगी ₹40,000। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीजन, इट वॉन 25% ऑफ देम, हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन। एक लोकल क्रिकेट टीम एक सीजन के अंदर 20 मैचेस खेलते, उन मैचेस में से वो 25% ऑफ मैचेस जीतते, तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो क्रिकेट टीम ने कितने मैचेस जीता। इस क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड आउट करना है 25% ऑफ 20 मैचेस, क्योंकि उन्होंने 20 मैचेस में से 25% मैचेस जीते थे। हमने चैप्टर 2 में देखा था कि हम ऑफ को सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन वाला साइन लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑफ के बदले में लिख दूंगा मल्टीप्लिकेशन वाला साइन। 25% को हमने लिख देंगे 25/100, और यहाँ पर 20 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर कैंसिलेशन होगी, यहाँ पर 20 1 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा 100, 5 1 5 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा 25। तो हमें आंसर मिल जाएगा 5 मैचेस। तो उस लोकल क्रिकेट टीम ने 20 मैचेस में से 5 मैचेस जीता था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीट हो चुका है। इस पूरे चैप्टर की लेक्चर नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको एक्सरसाइज 7.2 का वन शॉट देखना है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो। अगर आपको इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस वाले प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो।